ये 22 साल जवान बच्ची की कब्र है। लड़का ब्लैकमेल से करता था, उसकी वजह से इसने खुदकुशी भी कर ली। वही लड़का जो इसे ब्लैकमेल करता था वो इस कब्र के पास आता है, कब्र खुदाई करता है, खातून बच्ची की मैयत की बेहुरमती करता है। उसके पास कोई वीडियो थी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था। बच्ची की ईद से 10 दिन पहले शादी थी। मैं और मेरे मामू ना सुबह नमाज पढ़ के हम सैर करने के लिए निकले हैं। तो हमने देखा कब्र की स्लेटें बाहर पड़ी हैं, कफन वगैरह चेहरे से और जो ऊपर सीने से कफन हटा हुआ था। जब हमने थोड़ा सा करीब हुए तो 4 बंदे थे। चारों बंदे हमें देख के भागे हैं। देखा है कि इश्तियाक है, ये मैं इनके घर भाग के चला गया। इनके वारसान को बताया कि आपकी कब्र के साथ ये वाकया हो रहा है। यानी आपको डराया जा रहा है, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इस वक्त उस कब्र के पास में खड़ा हूँ। ये 22 साल जवान बच्ची की कब्र है जिसके जो लड़का ब्लैकमेल से करता था, उसकी वजह से इसने खुदकुशी भी कर ली। खुदकुशी करने के बाद ये बच्ची कि अगले 22 तारीख को वफ़ात पाती है। 22 तारीख के 4 से 5 दिन गुजरने के बाद वही लड़का जो इसे ब्लैकमेल करता था वो इस कब्र के पास आता है, कब्र खुदाई करता है, इस लाश की जो मैयत है, इस खातून बच्ची की मैयत की बेहुरमती करता है और यहाँ से अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है, बाश नौजवानों के साथ, और फ़रार हो जाता है। ये भाई चश्मदीद गवाह हैं, मौका पर देखा, इनको देखते सारी फ़रार हो गया। अच्छा भाईजान, वो जो लड़का ब्लैकमेल करता था वो इसी गाँव का ही है? नहीं, वो साथ वाले गाँव का है। साथ वाले गाँव का है। बच्ची ने उसी की वजह से खुदकुशी की थी? जी बिल्कुल। उसके पास कोई वीडियो थी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था। हमने उनके घर जाके मिन्नत भी की, गांव वालों ने भी मिन्नत की, मगर वो ना जैसे कोई घटियापन पे इंसान उतर आता है, दरिंदगी पे उतर आता है। ठीक है ना, वो मना नहीं था हो रहा। बच्ची की ईद से 10 दिन पहले शादी थी बच्ची की। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी। 20 से 22 साल थी बच्ची भी। जो जवान है वो लड़का, जब आप यहाँ से गुजरे थे आपने जो वकूआ सारा देखा था, वकूआ थोड़ा सा बताइए। वकूआ, मैं और मेरे मामू ना सुबह नमाज पढ़ के हम सैर करने के लिए निकले हैं। ठीक है ना, जब हम वापस आ रहे हैं ना तो हमें ना ये ऊपर से गए, इस तरह से हम वापस आ रहे हैं। जब हमने देखा कब्र की स्लेटें बाहर पड़ी हैं तो मैंने कहा ना तो गाँव में कोई फोतगी हुई है, तो ये स्लेटें किस वजह से पड़ी हैं। जब हमने थोड़ा सा करीब हुए तो 4 बंदे थे। चारों बंदे हमें देख के भागे हैं। भागते हुए ना 3-4 के कपड़े हैं जो वो मिट्टी में ना लदपत है, जैसे कोई कब्र निकाल रहे थे, कब्र खोद रहे थे। तो हम जितना ही करीब हुए हैं, एक लड़के के हाथ में ना कई थी, 3 भाग गए हैं। जो एक लड़के के हाथ में कई थे ना, उसको हमने पहचाना है। वो लड़का वही था, इश्तियाक। जब हमने देखा है कि इश्तियाक है तो उस वक्त ना मामू ने यहाँ स्टे कर लिया। मैं इनके घर भाग के चला गया हूँ। इनके घर जाके मैंने इनके वारसान को बताया कि आपकी कब्र के साथ ये वाकया हो रहा है। उसी वक्त इनके भाई आ गए, उन्होंने 115 पे कॉल की है। वहाँ पे DSP साहब मौके पे मौजूद आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिक टीमें आ गई हैं, उन्होंने सारे अपने शवाहिद इकट्ठे किए। कफन वगैरह हटाया हुआ था? कफन वगैरह चेहरे से और जो ऊपर सीने से कफन हटा हुआ था। ठीक है ना, तो उसके बाद हम इनके साथ मैं थाने चला गया हूँ। ठीक है ना, पुलिस स्टेशन गया हूँ। मैंने वहाँ जाके सारा वाकया बताया। मैंने कहा मैं चश्मदीद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने बंदों को देखा है। ठीक है, वही बात मैं ना मानूँ। SHO साहब ने मानने से इनकार कर दिया। SHO साहब कहते हैं जी, जो अरशद साहब आए थे, सब इंस्पेक्टर जिन्होंने सारा वकूआ देखा है, सर पे खड़े होकर देखा है, वो मेरे मुँह पे मुकर गए हैं कि नहीं जी ये ऐसा काम तो वही नहीं है। ठीक है, तो वो सारा वकूआ यहाँ पे पहले देख के गए, पहले वकूआ देखा है। मैंने कहा कि आप अपनी फ्रांसिक की जो पिक ली है फ्रांसिक की टीम ने, आप वो ही ले लें। SHO साहब को बोला, मैंने कहा वो ऑन एयर करें, आप अपने पास लैपटॉप पे चलाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकया है क्या नहीं वाकया। आप मौके पे नहीं आए, आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। जब आपके पास जो शवाहिद हैं आप उनको सामने लेके आए, आपके पास सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर SHO साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया? उसके बाद उन्होंने FIR काटी कि नहीं? SHO साहब ने FIR तो काट दी, मगर जो दफ़ा लगनी चाहिए था ना 297A, उन्होंने वहाँ पे 297 कर दी है। लगनी 297A, क्योंकि A में आ जाता है संगीन जुर्म। ठीक है ना, इससे बड़ा संगीन जुर्म तो इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। एक जिंदा लड़की के साथ जब वगैरह करना और एक बच्ची की मैयत है, उसकी कब्र खुदाई करने के बाद करना, हम लोग इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक, तो बड़ी शर्म की बात है और बड़ी सही बात है, हैरानी की बात है। शर्म आनी चाहिए हमारे कानूनी इदारों को कि इतना बड़ा वकूआ हो जाता है और जब चश्मदीद गवाह खुद थाने चल के जाता है, यहाँ से आके तस्वीरें ली जाती हैं और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि ऐसा कोई वकूआ हुआ ही नहीं था, तो बड़े शर्म का मुकाम है मेरे ख्याल से कि होश के नाखून पकड़ने चाहिए हमारे कानूनी इदारों को।
बच्ची के भाई को ब्लैकमेल किया जा रहा है जी कि आपकी जो सिस्टर की मैयत है ना वो हम निकालेंगे, हम एक हफ्ते के लिए ना लाहौर फ्रांजिक साइंस लेबॉर्ट्री में दबाव डाला जा रहा है। हाँ कि फ्रांजिक लेबॉर्ट्री में हम 7 दिन के लिए वहाँ जमा करवा देंगे। तो मैंने कहा यार आपने जो करना है ना आप करें, आप अपनी कार्रवाई करें, आप हमें बता रहे हैं कि हमें डरा रहे हैं। यानी आपको डराया जा रहा है, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आया कि तो सारा कुछ होने के बावजूद जब मीडिया पे खबर चली तो इन्होंने फिर ना मुझे कहते हैं चलो रेड करने चले। उन्होंने जाके एक लड़के के भाई को गिरफ्तार किया, एक लड़के का चाचा ज़ात भाई था उसको गिरफ्तार किया है, वो तकरीबन 5 बजे किया। अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, देखते हैं कि वो भी उधर हैं कि नहीं है, उन्हें भी छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस अपना काम करने के बजाय, मुलजमान को गिरफ्तार करने के बजाय, जिनके साथ ये वकूआ हो गया, पहले उनकी बच्ची जान से हाथ धो बैठती है, ये भी काम उन्हीं का था ना पुलिस इदारों का। अगर ब्लैकमेल किया जा रहा था, अगर हो सकता है शिकायत की हो, तो पुलिस का काम था उस लड़के को नत्थ डाली जाती, क्योंकि कह रहे हैं हम लोग घर जाके समझा के आते रहे उस लड़के को, उसकी फैमिली को समझा के आते रहे, वो बाज नहीं आया। बच्ची ने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के बाद बच्ची के साथ बच्ची की लाश की भी बेहुरमती की जाती है। और SHO साहब टांग पे टांग रख के अनोखे अंदाज में, शाही अंदाज में बयान कर देते हैं कि इंजदा कोई वकूआ होया ही नहीं। और शर्म की बात है कि ऐसा इतना बड़ा वकूआ हुआ है, पूरा गांव इकट्ठा है, सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, शवाहिद आप लोगों के पास हैं, और उसके बावजूद आप FIR काटने में इतनी ढील कसरी कर रहे हैं और उल्टा मुलजमान को गिरफ्तार करने के बजाय जो चश्मदीद गवाह हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं। शर्म की बात है। यकीन माने कानूनी इदारे जिनको हम लोग सलाम पेश करते हैं, जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे करते हैं ना तो बिल्कुल यकीन माने दिल नहीं मानता, दिल इजाज़त ही नहीं देता कि इन लोगों की फिर इज़्ज़त की जाए, इन इदारों की इज़्ज़त की जाए। जब इन्होंने इंसाफ ही नहीं देना, लोगों को इंसाफ के लिए बनते हैं ना, अगर इन्होंने इंसाफ नहीं देना तो किसे देना है। शर्म का मुकाम है, इतना बड़ा वकूआ हो गया, पूरा गाँव उमड़ आया हुआ है। और SHO साहब की हैरानकुन बातें।